दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं 11वीं और 12वीं शताब्दी की। हमारे देसी राजा एक दूसरे से लड़ लड़कर अपनी शक्ति का क्षय कर रहे थे, अपनी शक्ति का विनाश कर रहे थे, और दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पर बुरी नजर डालकर अपने आक्रमण को तेज कर रहे थे। हमारे वीर शिरोमणि पराक्रमी योद्धा महाराजा बिजलीपासी ने टैक्स देने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था? छिड़ गया महायुद्ध। ऐसे वीर पराक्रमी शिरोमणि महाराजा बिजलीपासी के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। जग प्रसिद्ध विद्वान सर H.M. इलियट द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अवध भाग के पृष्ठ क्रमांक 33 से 53 का यदि हम अध्ययन करें तो हमें मालूम चलेगा कि महाराजा बिजलीपासी कन्नौज के राजा जयचंद के समकालीन थे। इस प्रकार महाराजा बिजलीपासी का शासनकाल भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही था। महाराजा बिजलीपासी का जो राज्य था वो 148 वर्ग मील लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। महाराजा बिजलीपासी के उपर्युक्त 3 किलों के अतिरिक्त 9 किले और थे। पश्चिम तथा कल्ली पश्चिम किलों के अवशेष आज भी टीलों के रूप में वहां पर मौजूद हैं, जो महाराजा बिजलीपासी की याद हमें दिलाते रहे हैं और दिलाते रहेंगे। मित्रों, 11वीं 12वीं शताब्दी में संपूर्ण उत्तर भारत में अराजकता छाई हुई थी। एक ओर देसी राजा एक दूसरे से युद्ध लड़के अपनी शक्ति का क्षय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ की आपसी फूट का लाभ उठाते हुए विदेशियों के आक्रमण भी तेज हो रहे थे। पराक्रमी महावीर शिरोमणि महाराजा बिजलीपासी की सेनाओं ने राजा जयचंद की सेनाओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा और उन्हें परास्त कर दिया। यह वही क्षत्रिय राजा थे। महाराजा बिजलीपासी के हाथों पराजित होने के बाद जयचंद अत्यंत कुपित हुआ। उसने महोबा के सरदार आल्हा उदल, जो बाना पार हीरो जय के रूप में मशहूर लड़ाकू थे, से संपर्क किया। बड़ी पराजय हो सकती है। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और महाराजा बिजलीपासी पर हमला बोल दिया। कुछ इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि इसी गाजर की लड़ाई में वर्ष 1194 में महाराजा बिजलीपासी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए।